आज के मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में सरकार गिरने से पहले राजस्थान और झारखंड का नंबर। भाजपा उद्धव सरकार के खिलाफ कभी भी अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। मुंबई हाई में ओएनजीसी के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग कराई गई। शिवसेना नेता संजय राउत को पात्राचाल भूमि घोटाले में ईडी ने दोबारा भेजा नोटिस। मुंबई, महाराष्ट्र में बिखरने के कगार पर पहुंच चुकी महाविकास अघाड़ी सरकार के बहाने बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर तंज कसते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में भी यही होने वाला है। शिवसेना के विधायकों द्वारा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुए बगावत को सही ठहराते हुए कहा कि जिस सरकार में पार्टी के चुने हुए एमएलए की बात नहीं सुनी जाती हो, जिनकी पार्टी के मुख्यमंत्री उन्हें मिलने का समय न देते हो, तो आखिर वो क्या करेंगे। समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक महाराष्ट्र विवाद को केंद्र में रखते हुए बंगाल की तृणमूल सरकार को घेरते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस नीत सरकार का भी यही हाल होगा। अधिकारी ने उम्मीद जताया कि बनर्जी सरकार भी अपना कार्यकाल पूरे करने से पहले गिर जाएगी। इसके साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के बाद सीधे बंगाल का नंबर नहीं आएगा, उससे पहले गैर भाजपा शासित झारखंड और राजस्थान सरकार की विदाई होगी, उसके बाद बंगाल का नंबर आएगा। अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के कुचबिहार जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, पहले महाराष्ट्र संकट का हल निकाला जाएगा, उसके बाद नंबर आएगा झारखंड और राजस्थान का, उसके बाद पश्चिम बंगाल में ऐसा होगा। तृणमूल कांग्रेस की भी हालत ऐसी ही होगी। यहाँ भी सरकार 2026 तक नहीं चल पाएगी। यह सरकार तो 2024 तक आते आते बाहर हो जाएगी। वहीं भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के इस बयान पर कड़ी टिप्पणी करते हुए तृणमूल कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। तृणमूल ने इस मामले में कहा कि विधानसभा चुनावों में मिली हार से बौखला गई भाजपा खेमा सत्ता हासिल करने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहा है। अधिकारी के बयान पर तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष ने कहा कि भाजपा पिछले साल विधानसभा चुनाव में मिली हार से अब तक नहीं उबर सकी है। ये पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहा, जोरदार चुनाव प्रचार के बावजूद भाजपा को चुनावों में करारी शिकस्त मिली। अब वे किसी भी तरह सत्ता हासिल करना चाहते हैं। उनके बयान भगवा खेमे की हताशा दर्शाते हैं। कुणाल घोष के अलावा तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु शेखर राय ने कहा कि अधिकारी के बयान से स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भाजपा ने जानबूझकर महाराष्ट्र में संकट पैदा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश में हर विपक्ष शासित राज्य में पीछे पड़ी है। इस देश की जनता उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। मुंबई, सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट को राहत के बाद फ्लोर टेस्ट को लेकर हलचल तेज हो गई है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक उद्धव सरकार के खिलाफ कभी भी अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद गुवाहाटी के 5 स्टार होटल में बैठा शिंदे गुट एक्शन में आ गया। खबर ये है कि ये गुट 30 जून के बाद कभी भी फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकता है। दिल्ली से जैसे ही राहत की खबर आई, ठाणे में शिंदे के समर्थक जश्न में डूब गए। मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक उद्धव सरकार की सरकार को गिराने की रणनीति पर तैयारी शुरू कर दी गई। खबर है कि गुवाहाटी में होटल रेडिसन ब्लू की बुकिंग 30 जून से बढ़ाकर 5 जुलाई तक कर दी गई है। यानी 5 जुलाई तक बागी विधायक गुवाहाटी में ही रह सकते हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम मोहलत मिलने के बाद शिंदे गुट उद्धव सरकार गिराने के लिए अचानक एक्टिव हो गया। सबसे पहले ताज़ा सियाए हालात पर चर्चा करने के लिए शिंदे गुट की गुवाहाटी के रेडिसन होटल में बैठक हुई। ऐसी खबर है कि इस बैठक में राज्यपाल से संपर्क करने पर भी बातचीत हुई। इस चर्चा में उद्धव सरकार के अल्पमत में होने के दावे की जानकारी राज्यपाल तक पहुंचाने पर मंथन हुआ। इसके साथ ही महाविकास अघाड़ी सरकार का फ्लोर टेस्ट करवाने के लिए राज्यपाल से कैसे हो, इस पर भी चर्चा की गई। मुंबई, सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी ओएनजीसी का एक हेलीकॉप्टर की मुंबई के पास अरब सागर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस हेलीकॉप्टर में 2 पायलट समेत 9 लोग सवार थे। जानकारी मिलते ही फौरन राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया और अब सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। इनमें से 4 को ओएसवी मालवीय 16 ने बचाया, जबकि एक को सागर किरण और रिग की बोट ने निकाला और 2 लोगों को भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टरों ने सुरक्षित निकाला। इनमें से 4 की हालत गंभीर है, जिन्हें नौसेना के हेलीकॉप्टर से जुहू स्थित ओएनजीसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।
ओएनजीसी ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि मुंबई हाई में ओएनजीसी के रिग सागर किरण के पास एक हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग कराई गई। कंपनी ने बताया कि लोगों को बचाने के लिए राहत बचाव कार्य जारी है। ऑयल एंड नेचुरल गैस निगम लिमिटेड ओएनजीसी के इस हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और 7 यात्री समेत कुल 9 लोग सवार थे। हेलीकॉप्टर को आपातकालीन स्थिति में उतरने के लिए फ्लोटर्स का उपयोग करना पड़ा। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि किन परिस्थितियों के कारण आपातकालीन लैंडिंग हुई। बताया जा रहा है कि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से इस हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। आपातकालीन स्थिति में यह मुंबई हाई में कंपनी के एक रिग सागर किरण के पास उतरा। हेलीकॉप्टर में ओएनजीसी के 6 कर्मचारी सवार थे और एक व्यक्ति कंपनी के साथ काम करने वाले ठेकेदार से संबंधित था। आपको बता दें कि ओएनजीसी के अरब सागर में कई रिग और प्रतिष्ठान हैं, जिनका उपयोग समुद्र तल के नीचे से तेल और गैस का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। इन रिग पर कई कर्मचारी काम करते हैं। मुंबई प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना सांसद संजय राउत को दूसरा समन भेजा है। उन्हें पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में 1 जुलाई को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। ईडी ने उन्हें 1 जुलाई को सुबह 11 बजे बुलाया है। संजय राउत को मामले से जुड़े हुए महत्वपूर्ण दस्तावेज भी लाने के लिए कहा है। इससे पहले बीते दिन यानी सोमवार को भी प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत को इसी पत्राचौल पुनर्विकास परियोजना पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में तलब किया था। राउत को मंगलवार को ईडी अधिकारियों के सामने पेश होने को कहा गया था। इस समन के बाद संजय राउत ने कहा था कि वो पीछे नहीं हटेंगे। मुझे अभी पता चला है कि मुझे ईडी ने तलब किया है। जब हम बड़ी लड़ाई में लगे होते हैं तो हमें रोकने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। हम बाला साहेब ठाकरे के शिव सैनिक हैं और मैं गुवाहाटी का रास्ता नहीं अपनाऊंगा, भले ही मेरा सिर काट दिया जाए। आओ मुझे गिरफ्तार करो। जय हिंद। ये घटनाक्रम ऐसे वक्त पर हुआ है जब शिवसेना के विधायकों की बगावत की वजह से महाराष्ट्र सरकार के भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले की जांच के सिलसिले में ईडी ने अप्रैल में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत और उनके 2 सहयोगियों की 11.15 करोड़ रुपए की संपत्ति को अस्थायी तौर पर कुर्क किया था। ईडी ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, राकेश कुमार वाधवान, सारंग कुमार वाधवान, गुरु आशीष के पूर्व निदेशक प्रवीण राउत के खिलाफ मार्च 2018 में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। कंस्ट्रक्शन और अन्य एक महाडा अधिकारी द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर जांच शुरू हुई थी। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने गोरेगांव में पात्रा चौल के 672 किराएदारों के पुनर्वास के लिए परियोजना शुरू की थी। ईडी ने दावा किया कि 672 किराएदारों के पुनर्वास के अलावा गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को कुछ निर्मित हिस्सों को महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी महाडा को सौंपना था। हालांकि डेवलपर ने इमारतों और महाडा भागों के निर्माण के बिना ही पुनर्वास परियोजना के फ्लो स्पेस इंडेक्स को 9 बिल्डरों को बेच दिया और उनसे 901.79 करोड़ रुपए एकत्र किए। डेवलपर ने साइट पर प्रोजेक्ट लॉन्च करते समय संभावित फ्लैट खरीदारों से कई करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी एकत्र की। ये कथित भूमि घोटाला 1034 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। एजेंसी ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि लगभग 100 करोड़ रुपए रियल एस्टेट कंपनी HDL से प्रवीण राउत के खातों में ट्रांसफर किए गए थे, जिन्होंने इन फंडों का एक हिस्सा अपने करीबी सहयोगियों, परिवार के सदस्यों और व्यावसायिक संस्थाओं के विभिन्न खातों में भेज दिया था। ईडी ने कहा, 2010 में इस आय का एक हिस्सा 83 लाख रुपए वर्षा राउत को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी से प्राप्त हुए। वर्षा ने इस राशि का उपयोग दादर में फ्लैट खरीदने के लिए किया और ईडी की जांच शुरू होने के बाद माधुरी को 55 लाख रुपए वापस कर दिए। केंद्रीय एजेंसी की जांच में ये भी पता चला कि उक्त अवधि के दौरान वर्षा राउत और स्वप्ना पाटकर के नाम पर किहिम बीच पर 8 भूखंड खरीदे गए थे। इस जमीन के सौदे में विक्रेताओं को पंजीकृत मूल्य के अलावा नकद भुगतान भी किया गया। ईडी ने कहा कि प्रवीण राउत की इन संपत्तियों और अन्य संपत्तियों की पहचान करने पर उन्हें कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार अस्थायी रूप से कुर्क किया गया था। ईडी ने अस्थायी रूप से 11.15 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कुर्क किया है, जिसमें दादर में राउत की पत्नी वर्षा के पास एक फ्लैट और स्वप्ना पाटकर के साथ अलीबाग के पास किहिम में लिए गए 8 भूखंड भी शामिल हैं। स्वप्ना शिवसेना नेता के करीबी सहयोगी सुजीत पाटकर की पत्नी हैं।
ईडी ने इस मामले में प्रवीण राउत को फरवरी में गोरेगांव इलाके से गिरफ्तार किया था। वे इस समय न्यायिक हिरासत में है। प्रवीण राउत गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक हैं और संजय राउत के करीबी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।